तो क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित है ABCDEA। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो और दूसरा है D प्राप्त हो। तो पासे की कुल स्थितियाँ कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल स्थिति हमारे पास हो गई 6 हो गई हमारे पास कुल स्थिति इसकी। ठीक है, कितनी हो गई 6। तो देखिए अब A प्राप्त हो तो P A के लिए, ठीक है, A कितनी बार आ रहा है इसमें 1 और 2, तो लिख देंगे ऊपर 2, क्योंकि जितनी बार आता है वो 2 ऊपर और बाकी कुल स्थितियाँ कहाँ आ जाती है नीचे। तो कर जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, कितनी आ जाएगी प्रायिकता 1/3 आ जाएगी A प्राप्त होने के लिए। दूसरा है D प्राप्त हो, तो D कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो यहाँ लिख देंगे PD, हमें D चाहिए इसलिए PD कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है, बटा कुल कितना है 6 है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/6। क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, 144 बॉल पेनों के एक समूह में, तो कुल कितने हैं, कुल है हमारे पास 144। ठीक है, 20 बॉल पेन खराब है, तो खराब कितने हैं, खराब है हमारे पास 20, तो अच्छे कितने होंगे, अच्छे 144 में से अगर 20 हम घटाएंगे तो अच्छे पेनों की संख्या आ जाएगी, यानी कि 124 पेन हमारे पास कितने हैं, अच्छे पेन हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, बिल्कुल सभी अच्छा पेन खरीदना चाहेंगे, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे और ख़राब पेन कोई नहीं खरीदना चाहेगा। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है। यहाँ पर हमने करेक्शन करना है, खराब नहीं, आप वह पेन खरीदेंगे, यहाँ आएगा वह पेन। तो पेन खरीदने की, और पेन कब खरीदेंगे हम, जब पेन अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अच्छे पेन के लिए कितनी आ जाएगी, अच्छे पेन 124 बटा कुल पेन कितने 144। अब हम इसको काट लेंगे, तो ये 4 के पहाड़े से कट जाएगा 31 बार और ये 4 के पहाड़े से कट जाएगा 36 बार। ठीक है, यहाँ पर क्या करेक्शन था कि आप वह पेन खरीदेंगे, और खरीदेंगे कब, जब पेन अच्छा हो, अच्छा हो। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखने में मिस्टेक कर दी थी। दूसरा है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, अब पेन नहीं खरीदेंगे यानी कि वह पेन क्या हो, खराब हो, यानी कि पेन नहीं खरीदना। ठीक है, P पेन नहीं खरीदा। और जब भी हम नहीं खरीदने की या नहीं की बात करते हैं तो एक में से जो हमें करना होता है उसको माइनस कर देते हैं, यानी कि P अच्छे पेन की प्रायिकता हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस अच्छे की कितनी है 31/36, 31/36 एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, 36 एलसीएम आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 36 माइनस 31, तो कितना जाएगा 5/36 हमारी इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हमें 2 पासों को फेंकने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि जब 2 पासों को फेंकते हैं तो दोनों पासों पर जो संख्या आती है उनका योग 2 हो, 3 हो, 4 हो, इनके लिए हमें प्रायिकता हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें वो स्थितियाँ हमें बनानी पड़ेगी जब हम 2 पासे फेंकेंगे। तो देखिए जब हम 2 पासे फेंक रहे, एक ये वाला पासा है, एक ये वाला पासा है, दोनों में अगर 1-1 आ जाए तो ये स्थिति बनेगी 1-1, 1-2 आ सकता है, 1-3 आ सकता है, एक में 1 और एक में 4 आ सकता है, एक में 1 और एक में 5 आ सकता है, और एक में 1 और एक में 6 आ सकता है। अब जब भी हम पासे फेंकते हैं तो स्थितियाँ कितनी हो जाएगी, एक पासे में 6 अंक है और दूसरे पासे में 6, तो 6 अंक कितने हुई 36, यानी कि हमारी कुल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी 36 स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे 36 स्थिति हम लिखेंगे, बिल्कुल ईजी है। पहले ये वाला अंक, फिर ये वाला अंक, इसके साथ ये, तो देखो 2 1 2 2 2 3, ठीक है, 2 4 2 5 2 6, फिर 2 के साथ वापस वही गिनती। ठीक है, फिर 3 के साथ वापस वही गिनती, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। अब 4 के साथ सेम प्रोसेस करेंगे हम,
4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। फिर आएगा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 6, 5 6 यहाँ आएगा 5। ठीक है, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये हमारी पूरी 36 स्थितियाँ हो गई। अब हमसे जो बोल रहा है वो हम इसके थ्रू करेंगे। ठीक है, वो बोल रहा है संख्या का योग 3 हो तो 3 किस में होगा, एक तो इसमें होगा और एक इसमें। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, और 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, इनके अलावा नहीं होगा। तो प्रायिकता पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 2/36 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है संख्या का योग 4 हो तो 1 और 3 में होगा 4, 2 और 2 से 4 होगा और 3 और 1 से 4 होगा। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 3/36 कितनी स्थिति हो जाएगी, 3। ठीक है, अब 5 हो संख्या का योग तो कितनी स्थिति बनेगी, एक स्थिति ये हो जाएगी, एक ये वाली हो जाएगी, एक ये वाली हो जाएगी और एक ये वाली हो जाएगी। कितनी होगी, 4 हो गई। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, 4/36। 6 के लिए हो जाएगी, देखो 1 2 3 4 5, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, 5/36। 7 के लिए देखो योग 7 हो तो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी हो जाएगी, 6/36। 9 हो संख्या का योग तो 9 के लिए देखो कहाँ मिलेगा, ये रहा 3 और 6 9, 1 ये रहा 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, तो 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4/36। संख्या का योग 10 हो तो 4 और 6 10, 5 और 5 10 और 6 और 4 10, तो 1 2 और 3 स्थितियाँ हो जाएगी, तो 3/36। फिर है 11 हो योग तो 11 देखो 5 और 6 और 5 में 11 होता है, तो यानी कि 2 स्थितियाँ ही है, तो क्या हो जाएगा, 2/36 हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। आगे बोल रहा है, क्या आप इस तर्क से सहमत है, सकारण उत्तर दीजिए। तो हम नहीं हैं, क्योंकि यह जो परिणाम है वो एक समसंभावी परिणाम नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नहीं, यह 11 परिणाम समसंभावी परिणाम नहीं है। तो 23वां क्वेश्चन है, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अब सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो उसके लिए जो कितनी स्थितियाँ बनेगी हमारे लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की घात n, यानी कि जितनी बार निकालते हैं तो n का मान कितना है, 3 बार उछाल रहे हैं तो 2 की घात 3 और 2 का क्यूब कितना होता है, 8, यानी कि स्थितियाँ कितनी बनेगी हमारे पास, 8 कुल स्थितियाँ बनेगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो 3 बार हेड आता है। ठीक है, हेड को हम चित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चित, हेड को बोलते हैं हम चित, और टेल को हम बोलते हैं पट। ठीक है, या पुट भी बोलते हैं। तो देखिए या तो 3 बार चित आता है, या 2 बार चित और 1 बार पट आता है, या फिर 1 बार चित आता है और 2 बार पट आता है। ठीक है, या फिर 1 बार चित आता है, 1 बार पट आता है और 1 बार चित आता है। ठीक है, दूसरी हो जाएगी 3 बार पट आ जाए, फिर 2 बार पट आ जाए, 1 बार चित आ जाए, या फिर 1 बार चित आ जाए और 1 बार पट आ जाए और 2 बार चित आ जाए। ठीक है, या फिर 1 बार पट आ जाए, फिर चित आ जाए और फिर पट आ जाए। तो ये हमारी हो गई है पूरी 8 कंडीशन, इस तरह से हमें लिखना है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ बोल रहा है 3 परिणाम समान होने पर अर्थात तीनों चित या तीनों पट, तो तीनों चित कितनी बार आ रहे हैं, 1 बार, और तीनों पट कितनी बार आ रहे हैं, 1 बार, यानी कि चित 1 बार आ रहा है तीनों बार, है ना, और पट भी 3 बार में 1 बार आ रहा है।
तो 1 और 1 कितने हो गए 2, ठीक है। अर्थात तीनों चिट या तीनों पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए, यानी कि अगर हनीफ हार जाता है तो उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता, तो कुल स्थितियाँ कितनी होगी हमारे पास, कुल स्थितियाँ होगी हमारे पास 2। कौन कौन सी हो जाएगी, या तो तीनों बार क्या है चिता है, या तीनों बार पटा है, ठीक है। और टोटल स्थितियाँ कितनी हो जाएगी हमारे पास, टोटल कुल हो जाएगी हमारे पास 8 स्थितियाँ। ये कुल जीतने के लिए है, ठीक है, जीतने के लिए। तो देखो जीतने के लिए कुल स्थितियाँ 2 हो जाएगी और टोटल कितनी है 8 है, तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। हनीफ के हारने की प्रायिकता, हनीफ के खेल हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा, कब हारेगा वो, जब कितनी 6 परिणाम उसके दूसरे आए और टोटल कितने हैं 8 परिणाम। क्योंकि 2 प्रायिकता ऐसी है जिसमें जीत सकता है, तो हारने के लिए कितनी हो जाएगी, हारने के लिए 8 में से 2 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 स्थितियाँ ऐसी है जिसमें वो हार जाएगा। तो हारने की जो कुल स्थितियाँ है बटा कुल स्थितियाँ, हारने की कुल स्थितियाँ कितनी है 6 है, और बटा कुल स्थितियाँ कितनी 8 है। 2 के पहाड़े से कट जाएगा 3 बार और 2 के पहाड़े से कट जाएगा 4 बार, तो क्या ही जाएगी हमारी प्रायिकता 3/4 आ जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, एक मेथड और है, यहाँ लिख देंगे जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता कितनी है 2 बटा कुल प्रायिकता कितनी है 8, कट जाएगा 1 बार, ये 4 बार 2 के पहाड़े से कितनी हो जाएगी 1/4। अब हारने के लिए हारने की प्रायिकता, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है 1 में से जीतने की प्रायिकता को माइनस कर देंगे, तो जीतने की कितनी 1/4, एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा हमारे पास 3/4। ये मेथड भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों इजी है, कोई सा भी मेथड जो आपको ठीक लगे वो लगा सकते हो। अगला है 24वां क्वेश्चन, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे में 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो पासे को 2 बार फेंकते हैं तो हमारे पास कुल 36 स्थितियाँ बनती है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 5 आने की प्रायिकता कितनी है, पहले तो ये देखेंगे हम, तो देखो 5 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 बार ये आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि ये तो गिन लिया, और ये 6 कितनी बार आ रहा है हमारे पास 5, कितनी बार आ रहा है 5 कुल हमारे पास 11 बार आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल बार नहीं कम से कम 1 बार के लिए बोल रहा है, तो डबल बार के लिए हम इसको नहीं गिनेंगे, तो कितनी बार 11 बार हमारे पास 5 आ रहा है, ठीक है 11 बार। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और एक कम से कम 1 बार में आएगा, तो पहले इसको निकालेंगे हम। तो 5 कम से कम 1 बार कितनी बार आ रहा है, 5 आने के लिए स्थितियाँ कितनी बन रही है, स्थिति कितनी है 11 है। तो अब हम प्रायिकता निकालेंगे, पीई बराबर स्थितियाँ कितनी है 11 बटा कुल कितनी होगी, जब 2 पासे फेंकेंगे तो कुल स्थितियाँ हो जाएगी हमारे पास, कुल स्थिति हो जाएगी हमारे पास 36। जो कुल स्थितियाँ है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। तो देखो कितनी है 5 आने की स्थिति कितनी है 11 है, बटा कुल स्थितियाँ कितनी है 36, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है सेकंड का। अब बोल रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए, तो पी नोट हम निकालते हैं जब, यानी कि 5 नहीं आने की प्रायिकता हमें निकालनी है, तो क्या करते हैं 1 में से आने की प्रायिकता हम माइनस कर देते हैं, P5 को हम घटा देंगे, या PE भी लिख सकते हैं या P5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस P5 कितना है 11/36 है, एलसीएम लेंगे यहाँ पर कितना आएगा 36, 36 माइनस 11 कितना बचेगा 25/36, और यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 नहीं आएगा एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। थैंक यू।